हाँ तो मेरे यार हो तो फाइनली आ चुके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे के साथ। इसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ द डेमन हंटर। तो चलो देखते हैं यार इस एनिमे सीरीज में क्या है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ईयर 1830। एक लड़की कह रही होती है मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। इस पे इसके डैडी से मार रहे होते हैं और बाहर इसका भाई ये सब देख रहा होता है और ये कहते हैं तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो बेवकूफ लड़की, निकल जाओ मेरे घर से। इस पे ये कहती है प्लीज सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैड और मेरी मदद करो चिंता। अब जिस पे अब इसके डैड इसका हाथ पकड़ के इसे गेट के बाहर लाके निकाल देते हैं और ये कह रही होती है प्लीज डैड मुझे माफ कर दीजिए। और अब ये बाहर बैठी रो रही होती है। इस पे अब कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और अब इसका भाई चिंता इसे ढूंढ रहा होता है और ये बहुत देर ढूंढने के बाद आखिरकार इसे मिल ही जाती है और यहाँ पे आके बोलता है शिज़ुनी। इस पे कहती है ओ चिंता, और चिंता कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे उस वक्त कुछ करना चाहिए था लेकिन मैं डैड से डर गया था। जिस पे ये कहती है ऐसा मत कहो चिंता, वरना तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे, मेरे बारे में भूल जाओ और घर वापस चले जाओ, ठीक है। इस पर चिंता कहता है हम यहाँ से चले जाएंगे। इस पे कहती है क्या, और अभी इसका हाथ पकड़ के इसे यहाँ से ले जाता है और अब ये दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं और ठंड के मारे कांप रहे होते हैं। इस पे तभी एक आदमी आके कहता है अगर तुम दोनों के पास कोई रहने की जगह नहीं है तो मेरे साथ चलो। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन चिंता को होश आता है और ये इस आदमी की गोद में होता है। इस पे ये आदमी कहता है वो तो तुम उठ गए और ये लो हम पहुंच गए। इस पे शिज़ुनी कहती है ये कौन सी अजीब सी जगह है। इस पे ये बताते हैं ये गांव ब्लैक स्मिथ के लिए बनाया गया है जहाँ ये सभी बहुत बड़ी तादाद में तलवारें यानी कटाना बनाते हैं और जिस पे अभी इन दोनों को अपने घर पे लेके आते हैं। और ये लड़की कहती है ओ डैड आपका स्वागत है और बोलती है ये लोग कौन है। हाँ इस पे इसके डैडी से कहते हैं कि इन्हें घर की ज़रूरत है तो इसलिए आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। और जिस पे ये कहती है वो सच में, और इनके पास आके बोलती है मेरा नाम शिरायुकी है, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ इस पे ये कहता है मेरा नाम चिंता है और यह है मेरी बहन शिज़ुने। इस पे शिरायुकी कहती है तुम दोनों से मिलकर खुशी हुई तो आज से हम दोस्त हुए, ठीक है। इस पे चिंता कहता है ठीक है शिरायुकी सैन। जिस पे ये कहती है तुम मुझे शिरिया बुलाना क्योंकि आज से हम एक परिवार का हिस्सा है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात को शिरिया के डैड अपनी कटाना को साफ कर रहे होते हैं और चिंता को नींद नहीं आ रही होती। इस पे ये कहते हैं क्या हुआ, और चिंता कहता है कि आप एक सामुराई हो मोटुहारू सैन। इस पे बताते हैं नहीं मैं एक सेंटिनेल हूँ जो कि लोगों की रक्षा करता है। इस पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन ये सभी एक साथ मिलकर नदी में बहुत मजे करते हैं और अब शाम को ये सभी साथ मिलकर घर जा रहे होते हैं। इस पे श्रिया की दोस्त कह रही होती है तुम हमेशा बहुत सारे दोंगो खा जाती हो यार। इस पे श्रिया कह दी है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती चितोसो सैन क्योंकि तुम्हारी मोम के हाथ में जादू है। जिस पे अब चितोसो की मोम इसे बुलाती है और ये कहती है ठीक है बाद में मिलते हैं, और ये बोल के अपनी मोम के पास चली जाती है। और अब घर जाते हुए चिंता कहता है तुम्हारी मोम कहाँ है। हाँ उनका नाम युकुजे है ना। हाँ मुझे पता है, उन्होंने ही हमें कोडाना गांव में रहने के लिए इजाजत दिलवाई है, वो कभी भी उस श्रेणी से बाहर नहीं आती क्यों। इस पे ये कह दी है हाँ क्योंकि वो एक इत्सुही कीमी है। और ये कहता है अब वो क्या होता है यार, और ये बताती है ये मीको का दूसरा नाम होता है जो कि फायर ऑफ गॉड होती है। सिर्फ विलेज की चीफ्टेन और सेंटिनल ही उन्हें देख सकते हैं और आम लोग उनसे नहीं मिल सकते। बहुत साल हो गए मैं उनसे नहीं मिली हूँ और चलो अब घर चले। इस पे अब हम देखते हैं 3 साल बाद चिंता शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस पे इसके डैड कहते हैं अभी भी तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी चिंता। इस पे ये कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर भी कोई बदलाव नहीं होगा। और ये कहते हैं सुनो चिंता कुछ भी हमेशा परमानेंट नहीं रहता, प्रैक्टिस करते रहो समझे। इस पे ये कहता है ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया मुझे ट्रेनिंग देने के लिए। इस पे मोटुहारो कहते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ, सभी अपना ध्यान रखना। और ये बोल के यहाँ से चले जाते हैं। इस पर श्रिया कहती है बहुत बुरा लगा कि तुम हार गए। इस पे कहता है चुप रहो समझी। इस पर शिज़ुनी भी बाहर आ जाती है और श्रिया कह रही होती है ठीक है चलो ब्रेकफास्ट करें। इस पे ये कहता है ठीक है यार चलो चलते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ सालों बाद चिंता बड़ा हो चुका होता है और श्रेन की प्रिंसेस कह रही होती है कि तुमने फिर से एक बार साबित कर दिया कि तुम एक महान योद्धा हो चिंता। इस पर चिंता कहता है ऐसा नहीं है,
मैं बस मेरी ड्यूटी पूरी कर रहा था प्रिंसेस। और ये कहती है, वैसे इस बार तुमने कैसे डेमन को मारा? हाँ। इस पे ये कहता है, वो इंसानों को अपना शिकार बनाता था। इस पे ये बूढ़ा आदमी जो कि श्रिन का चिफ्टेंथ होता है, वो कहता है, फिर तो जरूर वो हमारी प्रिंसेस के पीछे आया होगा। डेमन्स नॉर्मली 1000 सालों के लिए जीते हैं, लेकिन किसी मीको की फ्रेश लिवर को खा के वो इमॉर्टल हो जाते हैं। और बोलता है, हमें याद रखना चाहिए ये पुरानी मीको याकुजा एक डेमन के द्वारा खा ली गई थी और हम उस डेमन का खात्मा मोटुहारू की वजह से ही कर पाए थे। और उस लड़ाई में मोटुहारू ने अपनी कुर्बानी दे दी थी, जिसपे असल में ये नई मीको कोई और नहीं बल्कि हमारी श्रियाई होती है। और ये कहती है, शायद वो डेमन्स हमारी इत्सुहिकिमी की तलवार के पीछे पड़े हैं, जो कि सदियों से यहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है, जो कि उन राक्षसों के लिए बहुत कीमती है। और वो तलवार है यराई। इस पे ये बूढ़ा आदमी यानी चिफ्टेंथ कहता है, कहानियां कहती है कि यराई कटाना गांव के बेस्ट टेक्निक से बनाई गई है। वो एक प्रिस्टीन शेप की कटाना है और डेमन्स उसकी शक्तियों के पीछे पड़े हैं। इस पर श्रिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। और ये लड़का कहता है, चिंता मत कीजिए, भूलिए मत, यहाँ पे आपके पास 2 सेंटिनल्स है जो कि आपकी रक्षा करेंगे। इस पे चिफ्टेंथ कहता है, हे कियोमासा। जिस पे कियोमासा कहता है, हाँ लेकिन उनमें से किसी काम का नहीं है सिवाय हवा में तलवार घुमाने के। क्यों, सही कहा ना। इस पर जिंदा कहता है, तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है क्या? इस पे श्रिया यानी मीको कह रही होती है, ये श्रेण लड़ने की जगह नहीं है। और जिंदा कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। और ये बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, तो हमारी मीटिंग यहीं खत्म होती है और अब सब बाहर चले जाते हैं चिंता को छोड़कर। इस पर श्रिया कहती है, क्या सब चले गए? और ये कहता है, हाँ। इस पर भी बाहर आती है और बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है फालतू बातें मत बोला करो यार। और ये कहता है, ओह प्रिंसेस। और श्रिया कहती है, हे अकेले में तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, समझे? और सिर्फ तुम ही बचे हो जिसके पास अब ये हक बचा है। और ये कहता है, हाँ लेकिन श्रेया। और ये कहती है, ओह शुक्रिया। और हाँ वैसे सुजुनी भी यहीं पे है। इस पे ये अंदर आके देखता है कि सुजुनी यहाँ आराम से सो रही होती है। और चिंता कहता है, ए उठ जाओ। और सुजुनी कहती है, ओह चिंता, गुड मॉर्निंग, तुम्हारा स्वागत है। इस पे ये कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है शिन में मत आया करो, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। इस पर शिजुनी कहती है, क्यों, अगर तुम आ सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं? हाँ। और ये कहता है कि तुम्हें नियम मानने होंगे, समझी? इस पर ये कहती है, ठीक है मैं समझ गई भाई। और जिंदा कहता है, कोई आ रहा है, जल्दी छिप जाओ। और ये कहती है, ठीक है मैं जा रही। और अब श्रिन के पीछे के रास्ते से यहाँ से चली जाती है। इस पर ये बूढ़ा आदमी यानी चिफ्टेंथ फिर से यहाँ पे आता है और बोलता है, चिंता क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मुझे प्रिंसेस से कुछ बात करनी है। इस पे ये कहता है, मैं इन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। और श्रिया कहती है, बाहर जाओ चिंता। और ये कहता है, ठीक है जैसा आप कहे प्रिंसेस। और जिस पर श्रिया कह रही होती है, चिंता याद रखना, कोडाना गांव की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। और जिस पर हम एक पास का सीन देखते हैं, इस पर श्रेया और बाकी सब इसकी मॉम और डैड की समाधि के पास होते हैं। और अब रात को श्रेया कह रही होती है कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ जाएगी, अब मैं ही अगली इत्सुकीम ही बनूंगी। मुझे इस गाँव की रक्षा करनी है जिसके लिए मेरे मॉम और डैड ने अपनी कुर्बानी दी। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। जिस पर जिंदा कहता है, ठीक है फिर मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक सेंटिनल बनूंगा ताकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रह सकूं और इस गांव की रक्षा कर सकूं। और अब प्रेजेंट में चिंता श्रेन के बाहर आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ कुछ डेमोन्स सुजुनी की तरफ देख रहे होते हैं। और ये लेडी डेमन कहती है, ये उनमें से एक है जिन्हें मैंने देखा था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आज चिंता को श्रेन से छुट्टी मिली होती है। इस वजह से सुजुनी बहुत खुश होती है और तभी आश्चर्या भी आ जाती है और ये कहती है, ओह प्रिंसेस। और चिंता बोलता है, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ। इस पे कहती है, वो मुझे आज चिफ्टेंथ से छुट्टी मिली है तो क्यों ना मैंने सोचा कि हम दोनों आज पूरा दिन बाहर घूम के आए। इस पर चिंता कहता है, अरे यार। और सुजुनी कहती है, चलो सब साथ मिलके पहले ऐसे ब्रेकफास्ट करते हैं। और अब सब लोग खाना खा रहे होते हैं और ये कहती है, तुम कितना बेकार खाना बनाते हो भाई। इस पर चिंता कहता है, चुप रहो वरना अब तो मार खाओगी। इस पर श्रेया कहती है, हम सब जानते हैं तुम शुजू के लिए कितने नरम हो यार। और ये कहता है, मैं एक स्ट्रिक्ट भाई नहीं बन पाता, पता नहीं क्यों। जिस पर ये कहती है, अच्छा मुझे मार के दिखाओ भाई। इस पर चिंता कहता है, तुम दोनों ही नहीं सुधरोगे। इस पर सुजुनी कह रही होती है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरा दिन तुम और प्रिंसेस साथ में रहोगे। इस पे चिंता कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा अपना ध्यान रखना। और ये बोल के
जिंता और श्रेया यहाँ से चले जाते हैं, जिसपे अब ये दोनों साथ में घूम रहे होते हैं और पूरा गांव इन्हें ही देख रहा होता है। इस पे भी ये दोनों चितौसे के घर पे आते हैं और ये कहती है मेरे लिए 10 दोंगो प्लीज। इस पे चितौसे कहती है ठीक है जैसा आप कहे प्रिंसेस। और ये कहती है वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। इस पर जिंता कहता है क्योंकि उसने बहुत सालों के बाद तुम्हें देखा है ना। और ये कहती है हाँ मैं समझ गई। इस पर चितौसे कहती है ये रहा आपका ऑर्डर और बोलती है ये बिस्किट्स तुम्हारे लिए है जिंता, तुम्हें ये पसंद है ना। इस पे ये कहता है वो तुम्हें याद था। और ये कहती है हाँ। और ये बोल के यहाँ से चली जाती है। और इस पर जिंता कह रहा होता है चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, क्यों? ऐसा तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ही है। इस पर श्रेया कहती है हाँ और हमें भी इस गांव की रक्षा करनी होगी जैसे कि उन्होंने की थी। इस पे कहता है हाँ सही कहा। इस पे भी दोनों शाम को एक तालाब के पास एक साथ होते हैं। और जिंता कहता है तो क्या तुम खुश हो? इस पे कहती है हाँ मुझे बस एक मौका चाहिए था तुमसे बात करने का, मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। इस पे कहता है हाँ बोलो। और ये कहती है वो मैं क्यों मासा से शादी करने वाली हूँ। कल चिफ्टेत ने मुझे कहा था कि डेमंस मेरे लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे एक बच्चा चाहिए होगा जो कि आगे सब संभाल पाए इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए। क्योमासा एक सेंटिनल है और उसका जन्म भी कोडाना गांव में हुआ है और इसके बाद वही इस गांव का चिफ्टेंट बनेगा, तो इसलिए हमारी शादी से सबको फायदा होगा और मैं उसे मना नहीं कर सकती। लेकिन श्रेया के तौर पे मुझे तुमसे कुछ बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जिंता, लेकिन अब मुझे एक प्रिंसेस बन के ही जीना होगा। और सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं और जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम इसके लिए कभी नहीं मानोगे। इस पर चिंता इसका हाथ पकड़ के कहता है तुम सही हो, मैंने प्रण लिया है मीको की रक्षा करने का, ना कि श्रेया की रक्षा करने का। अब मुझे उस तलवार के काबिल बनना है और अभी अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो इसका मतलब मेरी आज तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और ये कहती है हाँ तुम सही हो, हम दोनों के चुने हुए रास्ते बहुत मुश्किल है। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन श्रीन में श्रेया यानी हमारी प्रिंसेस कह रही होती है तो डेमंस यहाँ पे घुस आए हैं और तुम्हें फॉरेस्ट में जाके उन्हें मारना होगा। और क्यों मासा तुम यहीं पे रुकोगे? इस पर चिंता कहता है ठीक है जैसा आप कहे प्रिंसेस। और अब ये यहाँ से जा रहा होता है। इस पर क्यों मासा कहता है फिर रुको। और इसका कॉलर पकड़ के कहता है क्या तुम्हें न्यूज़ सुनी मेरे और प्रिंसेस के बारे में? इस पे कहता है हाँ मैंने सुना। और क्यों मासा कहता है क्या तुम इससे कोई दिक्कत नहीं है? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ। इस पर चिंता कहता है कुछ नहीं, बस प्रिंसेस की खुशी और गांव में शांति। इस पर क्यों मासा बोलता है ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम पागल हो चुके हो समझे। इस पर चिंता कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और ये बोल के यहाँ से चला जाता है। इस पे हम देखते हैं वहीं दूसरी तरफ सुजुनी के घर पे एक डेमन लेडी आई होती है और वहीं एक और तरफ चिंता अकेला जंगल में होता है और एक डेमन अचानक से इस पे हमला करता है, लेकिन ये अपनी तलवार से इसके हमले को ब्लॉक कर देता है। और ये डेमन कहता है इस हमले से तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। और चिंता कहता है तुम अकेले हो, मैंने तो सुना था कि 2 डेमन से। इस पे कहता है मेरी पार्टनर कोडाना गांव गई है। इस पे ये कहता है ओ अच्छा। और इस पे हमला करता है। इससे अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और चिंता इसका एक हाथ काट देता है। इस पे डेमन कहता है भला तुमने तलवारबाजी क्यों सीखी हाँ, जबकि तुम तो हमारे जितना लंबा भी नहीं जियोगे और तुम इतना सब कुछ सीख के क्या करोगे हाँ। इस पे कहता है क्योंकि मुझे मेरे लोगों की रक्षा करनी है। और दूसरी तरफ ये लेडी डेमन कह रही होती है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस पर शिजुनी कहती है एक डेमन। और ये कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी एक डेमन हूँ, हम दोनों डेमन है। इस पर शिजुनी कहती है नहीं मैं नहीं हूँ, मैं बस एक इंसान हूँ। और ये डेमन कहती है हाँ तुम्हारा अपने भाई के लिए प्यार तुम्हें एक इंसान बनाता है क्योंकि तुम उसे ही अपनी दुनिया मानती हो, क्यों? और ये कहती है हाँ बिल्कुल वो मेरे लिए सब कुछ है। इस पे ये कहती है तुम्हें पता है बाहर कोई है जो तुम्हारे भाई को मारने वाला है, क्या तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरी मदद करोगी? इस पे कहती है क्या मेरी ताकत? और डेमन लेडी कहती है हाँ बस तुम्हें उसके लिए मेरे साथ आना होगा, चिंता मत करो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। इस पे ये कहती है नहीं भले ही तुम मुझे चोट ना पहुंचाओ लेकिन तुम मेरे भाई को तो चोट पहुंचाओगी ना। तो इस पे डेमन कहती है ओ अच्छा तो ये देखो। और ये इसके सर पे टच करती है। इस पे शिजुनी को एक फ्यूचर का सीन दिखता है। इस पे श्रेया नेक ढोके क्योमासा को किस कर रही होती है और ये कहती है ये क्या था? और ये डेमन लेडी कहती है मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और दूसरों को दिखा भी सकती हूँ। इस पर शिजुनी कहती है क्या ये सच था? और ये कहती है हाँ बिल्कुल। इस पे ये कहती है नहीं तुम झूठ बोल रही हो।
और ये डेमन कहती है आके मेरे साथ खुद देख लो अपने भाई के खातिर। और वहीं दूसरी तरफ ये दोनों लड़ रहे होते हैं और डेमन चिंता का एक हाथ काट देता है और इसकी तलवार को भी तोड़ देता है। लेकिन चिंता अपनी तलवार के टुकड़े से इस डेमन को मार देता है और डेमन कह रहा होता है मेरा काम हो गया है। जो मेरे साथ है उसने पहले फ्यूचर देख लिया था। हम एक डेमन के लिए यहाँ पे आए थे जो कि बहुत समय से ओडाना गांव में रहती आई है। इस पे चिंता कहता है क्या एक डेमन, और अभी से अपनी बहन की याद आती है और ये डेमन कहता है ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, और अपने कटे हुए हाथ को इसकी तरफ फेंकता है और ये हाथ इसके सर को पकड़ के कह रहा होता है बताओ तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो हाँ, तो तुम इन इंसानों की हिफाजत करके क्या करोगे? वो लोग एक दिन तुम्हें भूल जाएंगे और भला तुम उस ब्लेड को पाके क्या करोगे हाँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमासा इसके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहा होता है। इस पे ये कहती है अभी रुक जाओ ये सही समय नहीं है। इस पर क्योमासा कहता है यही सही समय है, बस आज की रात में ही सब हो जाएगा, और अगर तुम चाहती हो मैं इंतजार करूं फिर याद रखना जब चिंता यहाँ पे आएगा तो वो तुम्हें मौन होता हुआ सुनेगा। तो अब सब तुम पर है। इस पर श्रेया अब रो रही होती है और अभी अपने कपड़े उतार कर खुद से कह रही होती है मैं ये सब सिर्फ ओडाना गांव के अच्छे के लिए कर रही हूँ। इस पे क्योमासा कहता है तुम दोनों ही सच में पागल हो, और अब ये इसे किस करने वाली होती है। तभी यहाँ पे डेमन आ जाती है और श्रेया कहती है सुजू चैन, और सुजुनी कहती है आखिर क्यों प्रिंसेस। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चिंता को होश आता है और ये खुद से कह रहा होता है मैं मरा नहीं हूँ, और इसका हाथ भी वापस आ चुका होता है। और वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में आग लग चुकी होती है और सुजुनी रोते हुए कह रही होती है मैंने इतनी कोशिश की फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर श्रेया कहती है हाँ मुझे पता है तुम चिंता से बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुमने कभी अपने शरीर और दिमाग को बढ़ने नहीं दिया ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन बन के रह सको। लेकिन मुझे इस गाँव की चिंता है और जो सही है मैं वही कर रही हूँ। इस पर सुजुनी अपने आंखों के ऊपर से आई मार्क्स को हटा के हंसते हुए कह रही होती है कि तुम्हें ये सब मजाक लगता है और क्या तुम सीरियस हो? अब तुम अपना मुंह बंद करो। और ये डेमन लेडी कहती है देखो जो भी मैंने तुमसे कहा था वो सच था और अब एक ही रास्ता बचा है, क्यों ना तुम प्रिंसेस को मार दो। इस पे अब ये एक डेमन बन जाती है और श्रेया कह रही होती है नहीं शुजू ऐसा मत करो। और जिस पे फाइनली सुजुनी एक डेमन बन चुकी होती है और ये कह रही होती है जो भी हो प्रिंसेस अब तुम्हें मरना होगा। जिस पे क्योमासा कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पे लेडी डेमन बीच में आके इसे मार के नीचे गिरा देती है और बोलती है दूर रहो। और ये बोल रही होती है अब तुम उस तलवार से प्रिंसेस को मार दो, इससे वो जरूर खुश होगी कि उसकी छोटी बहन ने उसे मारा है और ये आदमी मेरे काम आएगा। और ये क्योमासा को उठा के यहाँ से ले जाती है और सुजुनी कह रही होती है अब तुम्हें मरना होगा। तभी यहाँ चिंता आ जाता है और श्रेया भागते हुए इसे हक कर लेती है और चिंता कहता है श्रेया, लेकिन सुजू ने तब तक श्रेया की गर्दन काट दी होती है और जिसे देख के चिंता चौंक जाता है और सुजू इसके पास आके कहती है तुम ठीक हो ना भाई, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए इसे मार दिया, ये तुम पे चीट कर रही थी। और अब चिंता सारी पुरानी चीजें सोचने लगता है और वहीं सुजू श्रेया की लाश में बार बार चाकू घोंप रही होती है। इस पर चिंता सुजू पे हमला करता है लेकिन ये इसे डॉच कर देती है और ये कहती है क्या तुम ठीक हो चिंता, क्या हुआ तुम्हें? और चिंता कहता है क्या ये तुम हो सुजू? सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस पे कहती है हाँ ये बिल्कुल मैं हूँ। और चिंता कहता है फिर तुमने श्रेया के साथ ऐसा क्यों किया हाँ? इस पर सुजुनी कहती है मैंने प्रिंसेस को तुम्हारे लिए मार दिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, वो तुम पे चीट कर रही थी और किसी और के साथ शादी करने वाली थी। इस पर चिंता कहता है बस अब चुप हो जाओ। और ये कहती है ये मत कहना कि तुम अब भी उससे प्यार करते हो। और बोलती है क्यों ना अब हम घर चले भाई। इस पर चिंता कहता है तुमने कड़ाना गांव के सभी लोगों का विश्वास तोड़ा है और जो कि हमसे प्यार करते थे, और तुमने श्रेया को भी मार दिया और वो इस पे हमला कर देता है। इस पे इसे डॉच करती है और कहती है चिंता। और चिंता कहता है मैंने सब कुछ खो दिया लेकिन शायद कुछ है जो मैं अभी भी कर सकता हूँ। और अब इसका एक हाथ उस डेमन के हाथ से बदल जाता है और ये कहती है मैंने तो बस तुम्हें खुश करने के लिए ये सब किया। और ये कहता है चुप हो जाओ समझी। इस पर शुजू खुद से कह रही होती है ओ मैं समझ गई, तुम भी बाकी सबके जैसे मुझे छोड़ दोगे, मुझे लगा था तुम अलग हो। और अब ये रोते हुए कह रही होती है मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं है, और अगर यही बात है तो मैं इस दुनिया को और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और इस पे हमला करती है। इस पर चिंता कहता है मैंने कहा चुप हो जाओ। और ये कहती है ठीक है फिर मर जाओ। और इस पर अपनी तलवार से हमला करती है। इस पर अब इसकी स्वॉर्ड चिंता के अंदर फंस जाती है और चिंता अपने डेमन हैंड से
इसे एक जोरदार पंच करता है, जिस पे ये उठ के कह रही होती है, इतना काफी नहीं है भाई। इस पे चिंता कहता है, ठीक है फिर, और फिर से हमला करता है। लेकिन तभी बीच में डेमन लेडी आके इसे ब्लॉक कर देती है और बोलती है, तुम यहाँ से भाग जाओ डियर। इस पर शुजू यहाँ से चली जाती है और चिंता कहता है, रुक जाओ शुजू, और ये कहती है, मुझे अब सबसे नफरत है, तो इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ सभी को तबाह करने। मुझे याद रखना, मैं सबको तबाह करने के बाद तुमसे फिर एक बार जरूर मिलने आऊंगी भाई। और अब ये बोल के ये यहाँ से चली जाती है और अब ये लेडी डेमन नीचे गिर जाती है और हंसते हुए कह रही होती है, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैंने पहले ही फ्यूचर देख लिया था, एक दिन ऐसा आएगा जब हम डेमन्स नहीं बचेंगे, लेकिन अब मैं खुशी से मर सकती हूँ और मेरा फ्यूचर सुरक्षित है। और ये बोल के गायब हो जाती है। इस वक्त चिंता श्रेया के शरीर को पकड़ के खुद से कह रहा होता है, मैं सेंटिनल बन के भी कुछ नहीं कर पाया, मैं किसी को नहीं बचा पाया। श्रेया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और चिल्ला रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन ये और चिफ्टन एक साथ होते हैं और चिंता कह रहा होता है, मैं इस गाँव को छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे अपने आप को और ताकतवर बनाना है ताकि मैं डेमन गॉड को हरा सकूं। जिस पे चिफ्टन कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम अपनी बहन को मार दोगे? तुम्हारा दिल ये कभी नहीं कर पाएगा। इस पे चिंता कहता है, सुजू मेरी बहन थी, लेकिन मैं श्रेया से भी प्यार करता था और उसने उसे मार दिया, इसलिए मैं सुजू को मार दूंगा, लेकिन शायद मैं इसका कोई शांतिपूर्ण तरीका भी निकाल पाऊं। इस पे ये कहते हैं, अब तुम भी एक डेमन बन चुके हो, लेकिन तुमने अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है, और इसे ये स्वॉर्ड देते हैं और बोलते हैं, आज से तुम यराई के ओनर हो। इस पे चिंता कहता है, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूँ। जिस पे ये कहते हैं, इस सुही की मिलाई ने जब खत्म हो चुका है, तो इसलिए अब इस ब्लेड का श्रिन में कोई काम नहीं है, और इससे प्रिंसेस की आत्मा को भी शांति मिलेगी। और हाँ, मुझे माफ कर देना। और बोलता है, मुझे तुम्हारे और प्रिंसेस के बारे में सब पता था, उसके बावजूद मैंने प्रिंसेस को फोर्स किया ताकि वो क्योमासा से शादी कर ले, क्योंकि मेरा बेटा क्योमासा उन्हें पसंद करता था और मैं चाहता था कि मेरा बेटा खुश रहे, लेकिन इन सब का जिम्मेदार अब मैं हूँ। और बोलता है, अगर तुम फिर कभी यहाँ वापस आए तो याद रखना, मैं तुम्हारे नाम का एक श्रिन बनाऊंगा, इसका नाम होगा चिंता श्रिन। जिस पर अब हम देखते हैं कि चिंता यहाँ से जा रहा होता है, और तभी यहाँ पे चितो से आके कह रही होती है, तुम सच में जा रहे हो चिंता? और ये रोने लग जाती है। इस पर चिंता कहता है, मैं फिर वापस आऊंगा, मेरे लिए मोची बनाकर रखना। और अभी चाहते हुए खुद से कह रहा होता है, मैं समझ गया हूँ कि उस डेमन ने ऐसा क्यों कहा कि उसका काम हो चुका है। 170 साल पहले मैं हमेशा सोचता था बीती हुई चीज़ों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और अब ये एक और लड़की के पास आके कहता है, क्या तुम इस श्रिन की मीको हो? इस पे ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।